इस वक्त मौजूद हूँ हिसार के बस स्टैंड पर, जहां पर बस परिचालक जो है आज फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जानते होंगे, पहले भी कई बार धरने दिए, प्रदर्शन किए, ज्ञापन भी दिए, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। मामला आप कहीं ना कहीं जानते होंगे, पे ग्रेड को लेकर और भी इनकी काफी कुछ मांगे। जान लेते हैं कि आज जो बैठे हैं प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और क्या कुछ ज्ञापन देंगे और क्या पूरा मामला। थोड़ा सा आगे जाइए, बातचीत करने का प्रयास कर लेंगे इनसे। नमस्कार। नमस्कार जी। आज का जो प्रदर्शन है सर, किस कारण है और क्या मुख्य मांग है? आज का जो प्रदर्शन है, हमारे जो रोडवेज के जो चालक परिचालकों हैं, उनकी जायज मांगों के लिए हमने प्रदर्शन किया है। इससे पहले भी हमने सरकार को जगाने का काम किया था, लेकिन अब तक सरकार पर कोई जू तक नहीं रेंगी। इससे पहले हमने काले बिल्ले लगाए थे, डीसी को ज्ञापन दिया था, अच्छी तरह प्रदर्शन किया था, हमने ड्यूटी पर रहकर भी प्रदर्शन किया था। लेकिन आज का जो प्रदर्शन है, हम दोबारा से मुख्यमंत्री को चेताने का कार्य कर रहे हैं महाप्रबंधक महोदय से, और इसके बाद भी सरकार नहीं जागी तो हम आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर बड़े आंदोलन के लिए सभी चालक परिचालक आगे की रणनीति बनाकर तैयार हो जाएंगे। बहुत से आपने प्रदर्शन किए, इवन आपने अपने हाथ में लेकर काली पट्टी लेकर वो प्रदर्शन किया, काम भी नहीं किया प्रदर्शन, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो पाई, फिर से आपको धरने पर आना ही पड़ा। हाँ, फिर इसी के लिए हम धरने पर आए हैं दोबारा से, क्योंकि चालक परिचालक बहुत मेहनत करते हैं, विभाग को बचाने का कार्य भी कर रहे हैं, और हमारी जो जनप्रिय सवारी होती है हरियाणा वासियों को, उनको आउट ऑफ स्टेट में पहुंचाने का कार्य करते हैं। हम गर्मी में, सर्दी में, तीज त्योहार में, कोई भी पर्व है, अपनी ड्यूटी से मतलब रख के सभी चालक परिचालक अच्छी तरह ड्यूटी का वहन करते हैं। ये ध्यान से, ये वही सभी बस परिचालक है जो कि कोई त्योहार होता है, कोई भी ओकेशन होता है, तो अपना काम छोड़कर अपनी ड्यूटी निभाकर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं और ड्यूटी करते हैं अपनी सभी इच्छाएं को मारकर। फिलहाल बातचीत कर लेते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे, प्रशासन का ऐसा रवैया? मैं तो सरकार से घुटने टेक कर और हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं कि एक इतना बड़ा विभाग है जो कि एक दूर दराज तक हमारा मतलब कर्मचारी सवारियों के हित में, जनता के हित में ऐसा काम करता है जो कि कोई भी नहीं करता। परिवहन विभाग हरियाणा रोडवेज की बात कर, आए दिन समस्या क्यों आ रही है? सरकार हमारी छोटी छोटी समस्याओं, पे ग्रेड के ऊपर आज 2 घंटे का रोड प्रोटेस्ट है, जो चालक परिचालक का जोखिम भत्ता है, उसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी मांगे नहीं है। तो इसके ऊपर तो मैं मीडिया के माध्यम से 2 शब्दों में कहना चाहता हूं कि बार बार सरकार हमारे को रोड दरी पे बैठने के बजाय हमारे को बुलाए और वहां पे बैठ के वार्तालाप करे। छोटे मोटे मुद्दा है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं है। आज सभी विभागों में सबसे छोटा ग्रेड पे परिचालक का है, इसको सम्मानित, इसको बराबर दिया जाए। सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं हम तो सरकार से। क्या आपकी बातचीत हुई है सरकार के प्रतिनिधियों से? कोई मीटिंग हुई है छोटी सी? देखो, हमारी पीछे भी वार्तालाप हुई थी, मंत्री साहब से और डीजी साहब से बात हुई थी, मगर आश्वासन के बगैर कोई आश्वासन ही दिया है। मैं लॉलीपॉप कहो चाहे मीठी गोली कहो, वही मिला है। सरकार क्यों नहीं करती? क्यों आज दोबारा नौबत आती है कि ये रोड पर बैठने का ही काम के? मीटिंग होती है, वार्ता होती है, आश्वासन दिया जाता है, लॉलीपॉप दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं होती। मेन बात यही है, नहीं होती, इसलिए कर्मचारी आज दोबारा से दरी पे बैठने का काम कर रहे हैं। बहुत बार बैठ रहे सर, अब काम बनेगा क्या? आज फिर बैठे हो। देखो, हम सरकार के, हमारे पास ऐसा हथियार तो है नहीं उनके जाके मार दे। क्यों? हम एक जनहित के काम करने वाले हैं, और सरकार के साथ हम लड़ाई ले नहीं सकते। हमारा जो ब्लैक डे बनाने का काम हो या दरी पे बैठने का काम, यही काम कर सकते हैं। रोड पर प्रदर्शन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। माध्यम बनता है मांग पत्र। अगर सरकार आपकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं करते तो आपका अगला कदम क्या होगा? देख लो, अगला कदम 18 दिन की हड़ताल भी हमने बहुत सक्सेसफुल हुई है, जो आज तक नहीं हुई थी। बहुत बढ़िया रही, हमारे विभाग हित में थी। आज आउटसोर्सिंग पे जो ले रहे हैं, इसके खिलाफ भी हम बोले हैं कल या परसों। आने वाले टाइम में हम ये कहते हैं सरकार रोजगार दे, स्थायी रोजगार दे, जो कि जनहित में और कर्मचारी हित में। और आज के युवा जो बच्चा जो बदमाशी पे उतरा है, वो क्यों उतरा हुआ है? क्योंकि उसको रोजगार मिल नहीं रहा। वो 2000-5000 की नौकरी में करेगा तो बदमाशी ही करेगा। सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जो भी कर्मचारी किसी विभाग का हो, उसकी बात का समाधान किया जाए, टेबल टॉक करके उसको सुलटाया जाए। अब आपका वेतन कितना है और आप सरकार से कितना वेतन बढ़ाने की मांग करें? अभी वेतन हमारे को कम मिल रहा है इनका परिचालकों को, पर हम इसकी मांग 35,400 पे ग्रेड करवाना चाहते हैं। अभी हमने दूसरे विभागों में भी देखा है भाई, परिचालकों का जो हरियाणा रोडवेज के परिचालक का पे ग्रेड बहुत ज़्यादा कम है। तो ये हमारा विशेष मुद्दा आज का प्रदर्शन का है, जो ये है भाई, परिचालकों का जो पे ग्रेड है उसको बढ़ाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम ये कहना चाहते हैं भी, कृपया आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस बारे में भी, आप हमारे को हमारी जो ये जायज़ परिचालकों की मांग है इनको पूरा करें, अन्यथा हमारे को मजबूरन
कोई न कोई आंदोलन की काल वगैरह दे के आपसे मतलब आंदोलन होना पड़ेगा, और जिससे हमारे विभाग को भी जब मान लो भाई नुकसान ही होता है, आमदन भी परेशान होता है, कोई भी काल की हड़ताल है और है, तो हम ये चाहते हैं भी हमारी ये जो जायज़ मांग है इसमें तो कोई नाजायज़ वाली बात है ही नहीं भाई। आज परिचालक का इतना कम पे ग्रेड है, अगर परिचालक को अपना खुद का मकान बना के अगर लोन वगैरह लेना पड़ जाता है तो वो अपने बच्चे नहीं पढ़ सकता, ना ही पढ़ा सकता। तो हमारी सरकार से ये अरदास है भाई ये मुद्दे को आप विशेष तौर पे लेके इसको पूरा करें, और जो हमारे अपने डिपो लेवल के कार्य हैं वो भी हमारे अभी तक मतलब अणसुलझे से हैं, पूरे नहीं हुए हैं। आज बस परिचालक ड्यूटी पर हैं या छुट्टी पर हैं? आज बस परिचालक वैसे कुछ तो ड्यूटी है अपनी जो कुछ करके आ रहे हैं और कुछ छुट्टी पर हैं जी हैं। तो हमें यही कह रहे हैं भाई, जैसे मान लो भाई जीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन देके भाई सरकार को चेता रहे हैं भाई हमारी मांगों को, जो जायज़ मांगे हमारी, उनको पूरा करने का प्रयास करें। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी होगी तो, अन्यथा फिर हमारे को मजबूरन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। काफी बार प्रदर्शन किया, धरने दिए, उसके बाद ज्ञापन दिया, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकल पाया। आज फिर से ज्ञापन देने का मन बना है, क्या मानते हैं कि ज्ञापन देने से कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, जरूर पड़ेगा। सरकार कर्मचारियों की सुनेगी। कर्मचारी रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनकी पहले भी बातचीत हुई है, लेकिन सुनती है सरकार, और अब की बार भी हमें उम्मीद है सरकार हमारा जो पे ग्रेड का मुद्दा है और उसको बहाल करेगी सरकार, हमें वार्तालाप के लिए बुलाएगी। हमें इस उम्मीद के साथ ही हम अपने इस दरी पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज, और हो सकता है सरकार बुलाए हमें, और नहीं बुलाती तो सरकार हम फिर आगे आंदोलन के लिए क्या। पहले बुलाया गया लेकिन वहाँ पे तो हाँ भर ली गई, लेकिन धरातल पर जो है काम नहीं हो पाया। हाँ, ये कमी रही है अधिकारियों की, कह दे वो, या सरकार के कह सकते हैं हम, कि बुला लेती है सरकार और बातचीत करती है टेबल पर बुलाने के बाद, और उसके बाद भी वो लागू नहीं होती। हम सरकार से फिर दोबारा से अपील करते हैं कि कर्मचारी आंदोलन पे ना जाए, इसलिए सरकार को नींद से जागना चाहिए, और चालक और परिचालकों को जो कीमत है और कनेक्टर का जो है उसको पे ग्रेड है, उसको सरकार ने तुरंत मेज पर बुलाकर वार्ता करनी चाहिए और अपने लागू करवानी चाहिए। तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सभी से अपील किया वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वही परिचालक है जो कि कोई भी त्यौहार होता है, दिवाली, होली, कोई भी त्यौहार हो, उस त्यौहार पे अपनी ड्यूटी कैंसिल करके ड्यूटी पे जाकर आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, अपने सभी त्यौहार को त्याग कर। अब अपनी क्या कहना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और ये देखते रहिए। साझा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, साझा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद।